जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे स्पेशल का साइंस सीरीज चल रहा है। ये सीरीज नंबर होगा 35 अर्थात 35 नंबर होगा। इसमें 25 क्वेश्चन कराते हैं और सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए नेक्स्ट जो एग्जाम आएगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट में बताइए कितना आपका सही होता है और जो भी सवाल पूछते हैं उसको कमेंट में बताइए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट अर्थात ZnSO4 इंटू 7H2O को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसको जो नाम जाना जाता है इसको बोलते हैं वाइट विट्रोल अर्थात श्वेत तूतिया, सफ़ेद तूतिया के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाए ऑप्शन नंबर ए। और जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में जाना, जैसे जिप्सम हो गया, नीला तूतिया हो गया, ये सब के बारे में। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे व्यापारिक नाम दिया है, उसका रासायनिक नाम, और इधर दिया है फार्मूला सूत्र दिया है। देखिए जिप्सम को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, क्या बोलते हैं इसको, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम को ही गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका उपयोग हड्डी को मतलब जोड़ने के लिए मतलब क्या आता है, बैंडेज के रूप में। तो इसका सूत्र क्या आता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। इसका सूत्र क्या आता है, CaSO4 इंटू 2H2O। ये हुआ जिप्सम को, लेकिन इसमें जब हाफ हम कर देंगे जल 1/2H2O जब कर देंगे तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है एप्सम नमक, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसका सूत्र क्या होता है, MgSO4 इंटू 7H2O। नेक्स्ट यहाँ पे नीला तूतिया, इसको बोलता है कॉपर सल्फेट, CuSO4 इंटू 5H2O। ये सभी पूछा गया एग्जाम में। उसके बाद संगमरमर को बोलता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलता है CaCO3। उसके बाद आता है पारा, जिसको बोलता है सिंदूर, इसको बोलता है मरकरिक सल्फाइड HgS। पारा का हो गया ये, इसको बोलते हैं सिंदूर, ये पूछा जाता है। तो इसको क्या बोलता है रासायनिक नाम में, मरकरिक सल्फाइड, और उसका सूत्र क्या होता है HgS। ये पारा का होता है। सिनेबार जो होता है ये पारा का अयस्क होता है, Hg मतलब होता है पारा। और एक होता है टीन कैसिडेराइड, जो होता है टीन का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। और एल्युमिनियम का बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। तो ये सभी जानते हैं, क्विक सिल्वर जो कहा जाता है ये पारा को कहा जाता है। ये ऐसा एक धातु जो कमरे के तापमान द्रवस्था में रहता है, लेकिन वो धातु बोलेगा तो ब्रोमीन द्रवस्था में रहता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत ही जहरीला होता है और का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका जो प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में, ये किया जाता है पारा का, मतलब मरकरी का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, मरकरी का, पारा का, क्योंकि जो होता है ना उष्मा का प्रसार मतलब अच्छा से ये मतलब प्रदर्शित करता है, इसलिए कमरे के ताप पर ही द्रवस्था में पाया जाता है। इसके किसका प्रयोग करता है, मरकरी का किया जाता है। ये जो होता है बहुत ही जहरीला होता है प्राकृतिक रूप से, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। तो देखिए इसका सीरीज होता है इसका होता है कैल्शियम, इसका जो सीरीज होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड जो होता है सोना सबसे कम क्रियाशील होता है। तो इसमें देखिए तो सबसे कम क्रियाशील जो होता है वो होता है पारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। अब इसका सीक्वेंस भी देख लेते हैं। अब देखिए धातु की अभिक्रियाशीलता इसमें जो है घटते क्रम में, कैसा है, घटते क्रम में। सबसे देखिए अधिक किसका है, पोटेशियम का, उसके बाद आता है सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, जिंक का, आयरन का, सीसा का, उसके बाद हाइड्रोजन का, कॉपर का, मरकरी का, सिल्वर का, उसके बाद गोल्ड का। सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, सोना होता है। तो इसका सिक्वेंस है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कॉपर हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है यही ऑप्शन में था, तो ये इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु क्या होता है। तो देखिए इसमें प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है पारा मतलब Hg का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, ये पाठ्यांक को अच्छा दिखाता है, शाइनिंग एंड ब्राइटनेस दिखाता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है पारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह धातु है। तो किस धातु पर बेसिक कार्बोनेट का परत चढ़ जाता है। तो देखिए वो जो धातु है वो धातु है तांबा, कॉपर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये सभी आप जानते हैं, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजीकरण। क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनिजीकरण बोला जाता है इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे तथा जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए
देश तत्व जोड़ा जाता है। देखिए तांबा और जस्ता के लिए कांसा के साथ ये टीन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? SN। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, और इसमें एक ध्यान रखिए, फ्यूज जो होता है उसका भी तार किससे बनाता है? SN प्लस टीन से होता है। SN प्लस PB। तो ये क्या होता है? SN टीन और ये कांच से बना होता है, शीशा से। इसमें तीन जो होता है 63% रहता है और 37% क्या रहता है? ये रहता है शीशा। तो इससे फ्यूज बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक तो क्या होता है, कैसे अलग किया जाता है? देखिए इसमें करेक्ट आंसर जो है कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसे फिर से पढ़े, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक क्या होता है? कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसको अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर तो क्या बनता है? तो देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसको बोला जाता है नीलात होता। क्या बोला जाता है इसको? नीलात होता, अर्थात CuSO4 × 5H2O। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल होता है? तो कौन लचीला और कोमल होता है? देखिए ये जो होता है ये होता है तांबा। कौन होता है? कॉपर। ये तांबा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। देखिए तांबा जो होता है चांदी के बाद सबसे अच्छा चालक होता है, मतलब विद्युत का, इसीलिए इसका प्रयोग तार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर क्या विस्थापित होता है? तो देखिए तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर विस्थापित जो होता है वो होता है तांबा, अर्थात क्या विस्थापित होता है? तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए जिंक सल्फेट के मिश्रण में जब कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो कोई रिएक्ट नहीं करता है, अर्थात कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब अभिक्रिया किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए धातु जो होता है इसको विद्युत का ये सुचालक होता है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है ये। इसमें और एक ध्यान रखिएगा, धातु जो होता है उसका अम्लीय प्रकृति होता है क्षारीय और धातु का होता है अम्लीय, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के बर्तनों पर टीन की परत चढ़ाई जाती है जिंक की नहीं। तो देखिए इसका एक ही कारण होता है कि जिंक जो होता है टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए कोई भोजन रखने से मतलब जहरीला बनने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए जिंक का परत ना चढ़ा के किसका चढ़ाया जाता है? टीन का चढ़ाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंक टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड का तात्पर्य होता है जो अम्ल और क्षार, जो एसिड और बेस दोनों से भी क्रिया करता है बेस से। तो ये जो होता है ये होता है जिंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जास्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? तो ये उसे बताए थे उधर। गैल्वेनाइज्ड लोहा जो होता है जिंक लेपित लोहा को बोला जाता है, गैल्वेनाइज्ड कहा जाता है उसको, जिंक लेपित लोहा। इससे क्या होता है? रस्टिंग, मतलब जंग लगने से उसको बचाया जाता है धातु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? तो ये इसको बोलता है, इसको कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट भी इसको बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, कॉपर को ही ताम्र सल्फेट बोला जाता है। तो इसमें लिखा है नीलात होता, तो नीलात होता जो होता है ये इसको बोलता है कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। इसका या तो इसको ताम्र भी बोला है क्योंकि कॉपर को तांबा ही बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसको बोलता है ताम्र सल्फेट। इसका सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? कॉपर सल्फेट या ताम्र सल्फेट। तो इसको बोलता है नीलात होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? देखिए सबसे अधिक जो पृथ्वी पाया जाता है
ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन ये दूसरा पूछ रहा है। जो दूसरा जो पाया जाता है ये सभी आप जानते हैं, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम। क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम। जो एल्युमिनियम जो पृथ्वी पर पाया जाता है, सॉरी, एल्युमिनियम जो होता है धातु हो जाता है। क्या होता है? ये धातु नहीं पूछ रहा है, ये दूसरा तत्व धातु पूछता तब एल्युमिनियम हो जाता है, लेकिन तत्व अगर हो जाएगा तो ये पूछ रहा है, ये हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। दूसरा पूछ रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। सबसे पहला क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, उसके बाद आता है सिलिकॉन, उसके बाद आता है एल्युमिनियम। तो देखिए ऑक्सीजन जो पाया जाता है ये सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन 27% पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है, ये 46% पाया जाता है भूपर पट्टी पे। उसके बाद आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम 8% पाया जाता है। उसके बाद लोहा जो होता है, लोहा ये 5% पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है? तो देखिए मैग्नीज के बारे में जो सही नहीं है, ये उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है। तो ये जो है इसके बारे में सही नहीं है, ये प्रतिरोध नहीं करता है। नेक्स्ट इसमें और एक क्वेश्चन जान लीजिए, अगर धातु को अगर गर्म करते हैं और उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करता है, उसका प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन अधातु जो होता है उसको जब क्या करते हैं, अगर उसको गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें मतलब विद्युत जो उसमें चलन जो शक्ति होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए मुक्त अवस्था में सोना, चांदी ये सब पाया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में ये नहीं दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्लेटिनियम भी पाया जाता है। तो क्या क्या मुक्त अवस्था में पाया जाता है? सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ये सब ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है, तो बताइए कौन सबसे हल्की धातु है? तो ये सभी आप जानते होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिथियम होता है। कौन होता है? लिथियम। ये जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होता है। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है बैटरी में। मोबाइल से आपका लिथियम आयन जो बैटरी होता है इसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये चार्ज का भूखा रहता है। जब इसमें करंट दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, जिसका प्रयोग हम मोबाइल से आपके बैटरी में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा वो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।